लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा चुनाव के लिए तीसरे चरण का मतदान है आज। 12 राज्यों की 92 लोकसभा सीटों पर आज सुबह से मतदान की प्रक्रिया जारी है। इस समय मैं मौजूद हूं भोपाल के नरेला क्षेत्र के मतदान केंद्र में, जहां सुबह से मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। तो चलिए बातचीत करते हैं वोटर से। तो सर, आप वोट डाल कर आ रहे हैं जी। तो किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट और जो पॉवर्टी लाइन से जो लोग उठे हैं अभी लास्ट 10 ईयर्स 7 ईयर्स में, उसके रिगार्डिंग। और कितनी प्रसन्नता हो रही है कि आज सुबह सुबह वोट डालना है? नहीं, प्रसन्नता तो बहुत हो रही है। सारी फैमिली को लेकर आए हैं। सभी लोगों को वोट डालना ही चाहिए। अपने मताधिकार का प्रयोग करें सभी लोग। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। तो क्या बाकी लोगों को किस तरह से प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए? नहीं, देखिए, अगर आप वोट डालने में सक्षम हैं और आ सकते हैं पोलिंग बूथ तक डालने के लिए, ऐसे कि यहाँ पे भी सारे अरेंजमेंट्स किए ही गए हैं। जो सीनियर सिटीजन्स उनको पहले भेजा जा रहा है, तो 18 एंड अबव है तो बिल्कुल आपको 100% आना ही है वोट डालने के लिए। एंड अपनी आप सिलेक्ट करी हुई सरकार आपकी अगर बनती है तो आप ही के लिए फ़ायदेमंद है। एंड आपका ओवरऑल डेवलपमेंट इसी से होगा। तो मैम, सबसे पहले आप बताइए, वोट डाल दिया? हाँ, डाल दिया। तो क्या उत्साह नजर आ रहा है, क्या प्रसन्नता हो रही है? वोट देना जरूरी है। जरूरी है वोट देना। तो किन मुद्दों को लेकर आपने वोट डाला? अब देश की रक्षा के लिए और देश हित में हम वोट कर रहे हैं और ये हमारे लिए गर्व का विषय है, गौरव का विषय है। तो जैसे कि आप एक बुजुर्ग हैं, तो अब युवाओं को कैसे प्रेरित करेंगे वोट डालने के लिए? युवाओं को तो और ज़्यादा अग्रणी रह के इसमें होम करना चाहिए और देश हित में काम करना चाहिए। हम लोगों ने जो किया है वो आगे भी बढ़ाएं। वो ये हमारी मैं ये पूछना चाहूँगी, पोलिंग बूथ पर कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? किसी भी तरह की असुविधा? कोई असुविधा नहीं, बल्कि बुजुर्गों के लिए जो विशेष व्यवस्था की गई उसके लिए हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं प्रशासन के और निर्वाचन आयोग। तो कितना प्रसन्नता हो रही है आपको, कितनी खुशी है कि आपने वोट डाला है? बहुत प्रसन्नता हो रही, बहुत प्रसन्नता कि कम से कम हम अनवरत रूप से देश विकास में कार्य करते रहे। आप वोट डाल रही हैं, पहली बार वोट डाल रहे हैं? हाँ जी, फर्स्ट टाइम वोटर है आप? हाँ जी। तो कितनी प्रसन्नता है, कितना उत्साह है आप में कि आप फर्स्ट टाइम वोट डाल रहे हैं? उत्साह बहुत है। मैं चाहती हूँ कि जो बेरोजगारों के लिए बात करें ना, जो उनके लिए काम करे। देखिए, मॉडल सब लाते हैं ना, वर्क सब करते हैं, बोलते हैं चुनाव के टाइम पे रैलियों में बोलते हैं कि युवाओं के लिए कुछ करेंगे, बट वो करते कुछ नहीं, इम्प्लीमेंट कुछ नहीं हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकालें और खासकर शिक्षक वर्ग है उन पर ध्यान दें। जैसे आपने देखा है, अतिथि शिक्षक वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, है ना, उनकी कोई भी जॉब सिक्योरिटी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ उनके लिए काम किया जाए स्पेशली, क्योंकि जो टीचर है वही बच्चों का भविष्य बनाता है। थैंक यू। आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं? यस मैम। तो कितना उत्साह है आप में, किस तरह से प्रसन्नता हो रही है? एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम वोट दे रही हूँ और मतलब ये राइट मुझे फ़र्स्ट टाइम मिल रहा है वोट देने का। तो मतलब मैं वोट देके एक सही गवर्नमेंट चुनना चाहती हूँ, जिससे वो हमारे एजुकेशन की फील्ड में बहुत अच्छा काम करे, हमारे लिए कुछ अच्छा करे और युवाओं के लिए एम्प्लॉयमेंट बढ़े और मतलब इन्हीं फील्ड्स के लिए कुछ अच्छा हो, अच्छी सरकार चुने, इसलिए एक्साइटमेंट है। मैम, आप कामकाज, घर का कामकाज छोड़कर सबसे पहले वोट डालने आ गई हैं, तो कितनी प्रसन्नता है आप? प्रसन्नता बहुत होती है, लेकिन जब जनता के लिए कोई काम नहीं होता तो फिर आप प्रसन्नता होती है। तो अभी आप वोट डालने जा रही हैं या वोट डाल कर आ रही हैं? डाल के आ चुकी हूँ। डाल कर आ चुकी हैं। तो किन मुद्दों को ध्यान में रखा आपने? अब सभी को, छोटे बड़े बूढ़े बुजुर्ग सभी को लेके। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा रेनू प्रसाद है। तो वोट डाल कर आ रही हैं आप? जी। कितनी खुशी हो रही है वोट डालकर? बहुत खुशी हो रही है हम लोग को। तो किन मुद्दों को लेकर वोट डाला? मेरे को अपनी प्राइवेट स्कूल में जॉब करती हिंद गारमेंट में, मेरे को जॉब है ना प्राइवेट में, अपनी पेमेंट बढ़वानी है। 8 साल से 3000 पेमेंट है मेरी। अच्छा, पेमेंट डलवाने के लिए हाँ, आपने वोट डाला? पेमेंट मेरी बढ़े, 8 साल से 3000 पेमेंट है। ये बच्चा मेरा विकलांग दिमाग से, इसकी इलाज के लिए मेरे को पेमेंट की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो लोग 8 साल से पेमेंट में बढ़ा नहीं रहे मेरे हिंद गारमेंट वाले स्कूल के, और इसका ट्रीटमेंट हो रहा है इसके टंडन से। तो भी डाला है वोट। अच्छा, वोट डाल कर आ रही हैं, तो प्रसन्नता हो रही है खूब? जी, बहुत खुशी हो रही है। मदद करेंगे मोदी सरकार, जो भी कहे सब करेंगे मदद, सीएम वगैरह। जैसा कि आप देख सकते हैं कि युवाओं और महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों में भी काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग लगातार वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। भोपाल लोकसभा सीट से 22 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला भाजपा के आलोक शर्मा और कांग्रेस के अरुण श्रीवास्तव के बीच में है।
22 उम्मीदवारों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। 4 जून को पता चल जाएगा कि जनता ने किसके सर ताज सजाया है। लोकतंत्र के महापर्व में अपने अधिकार का प्रयोग अवश्य करें। प्रदेश टुडे की ओर से लोकतंत्र के महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो जर्नलिस्ट पिंकी राठौर के साथ मैं अमृता अग्रवाल, प्रदेश टुडे भोपाल।